पी के लोग के चैनल्स ने दिखाए, सोशल मीडिया पर चैनल्स निकल करके आए। आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है गांजा पीने की और चरस की, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन पर आप कब अंकुश लगाएंगे? तो देखिए, कुछ उपद्रवियों की वजह से आप पूरे कांवड़ी यात्रियों को बदनाम नहीं कर सकते, उनकी आस्था, उनके अनिला उस जी, पर आप चोट नहीं अनिला जी, पहुंचा सकते। जिस बात को दीपक जी कह रहे हैं, क्या यही वजह है कि बाद में सरकार को कहना पड़ा कि अगर किसी का कांवर खंडित होता है, एक कांवड़िए के लिए जल कितना अमूल्य है ये वो शख्स जानता है जो कई किलोमीटर, कई दिन तक बिना पैरों में कुछ पहने, कंधे पर कई कई लीटर का भार लेकर सिर्फ नाम जपते हुए उस रास्ते को पूरा करता है। और ऐसे में जब वापसी में या जाते टाइम उसका कांवर खंडित हो जाए तो सरकार को कहना पड़ा कि कांवर खंडित हो जाए तो उसकी शिकायत करें, सरकार उससे निपटेगी, वो खुद ना उलझे। मैं दो बात यहाँ कहना चाहूंगी। बात की शुरुआत दीपक जी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और मुझे लगता है अचानक ये समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है, सूरज क्या पश्चिम से उगने लग गया, क्या हो क्या रहा है। पर यहाँ मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगी। ये बार बार कह रहे हैं ना 2 मिनट में जमानत हो गई, 2 मिनट में जमानत हो गई। जमानत क्या डीएम ने कर दी या कप्तान ने कर दे दी? जिन्होंने, जिस जज साहब ने जमानत दी है, अरे जाके आपने पूछिए। पैरवी नहीं की, आपने नहीं पैरवी नहीं, नहीं की, अरे आप कह रहे हैं ना कि जमानत दे आपकी दी, पैरवी जमानत लचर दे थी, दी, तो किसी आपकी जिले पैरवी लचर थी, जिले आपकी के पैरवी कमजोर थी, डीएम या सरकार कप्तान का पार्टी काम बनती नहीं नहीं है थी। साहब। एक और वो फुल ऑन फुटेज, आपकी वो बारी आई वीडियो है, कुछ अपने पूरी गलत देश, हो पूरी तो मेरे दुनिया को, ने देखा। और जिस मेरी तरीके बात को काट नहीं, आप दीजिएगा गलत चीज, दीपक जी गलत अगर मैं चीज आप गलत कह रही हूँ तो। अनिला बहन, होल्ड आप ऑन गलत बोलोगी होल्ड तो मैं ऑन इसका एक होल्ड विरोध ऑन सेकंड करूंगा। होल्ड दीपक जी, ऑन, मैं तो आपको ऐसे बहन बीच जी में पे नहीं दीपक विवाद बोलने जी, नहीं उनको होगा, बात पूरी वो करने मैं दीजिए। आपको बीच में नहीं बोलने दूंगी। अगर मैं बात पूरी गलत करने कह रही हूँ दीजिए तो उनको, आपकी मैं बारी आपको आएगी, आप काउंटर का मेरे मौका को दूंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। करेक्ट बोलिए कर अनिला जी। दीजिएगा। दूसरी बात यह है, जो लोग जो कांवड़िए हैं, जो शुद्ध मन से कांवड़ यात्रा में जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कोई एजेंडा नहीं है, वो गंगा जल जो अपने कांधों पे पूरा उसका भार लेकर जाते हैं, वो गंगा जल का महत्व समझते हैं। एक सच्चे सनातनी के लिए गंगा जल जो है ना उसके जीवन का हिस्सा है। कोई भी त्योहार हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा हो, मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक अगर इस्तेमाल होता है तो गंगा जल का इस्तेमाल होता है। आपको लगता है कि जो ये भाव होता है वो इसलिए जाते हैं वहां पे कि हम दंगे करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, हम सीआरपीएफ के जवानों को मारेंगे, हम बस तोड़ेंगे, हम कार तोड़ेंगे, ठीक है, हम 10 गुंडा सेकंड अनिला जी। करेंगे? अरे ये सारी चीजें तो निकल करके आ रही है ना, हम लोग झूठ नहीं तो बोल ये रहे हो तो कौन बताइए। करवा रहा है जो दीपक जी? वीडियोस निकल करके, जो वीडियोस निकल के आ कौन रहे हैं, इस पर करवा बात रहा कोई है? बोल रहा है? कौन स्पॉन्सर कर रहा है? आपकी सरकार, कौन आपकी स्पॉन्सर कर सरकार, रहा है? आपकी आपको सरकार, लगता है योगी योगी आपकी सरकार सरकार, और जो आपकी सरकार भगवाधारी स्पॉन्सर कर रही मुख्यमंत्री है, है आपकी सरकार वो सर्वेक्षण दे रही है, आपकी सरकार द्वारा पोषित और शोषित लोग हैं ये लोग। सरकार का काम है ये, आप ये नहीं जिम्मेदारी नहीं सरकार जो की है, जो ये विपक्ष स्पॉन्सर्स का है काम मुझे नहीं है तो नीला समझ में बहन, नहीं आ रहा। ये विपक्ष का काम नहीं है। आपकी सरकार समाजवादी सर्वेक्षण को दे स्पष्ट रही है, करना पड़ेगा, ये ऐसे लोग कैसे आपकी कांवड़ सरकार यात्रा है, में क्या आ रहे हैं बात भाई? कर रही है, कैसी बात ठीक है, कर रही है आप? इस पर तो आपको मतलब उपद्रव मैं कुल मिलाकर कैसे सपा का उपद्रव ना ये करें? सपा का ये आरोप ये है कि वो सरकार उसके करा रही है कार्यकर्ता सब, नहीं थे, अगर सरकार थे भी आपकी और बहन। प्रूव होता है तो उस पर कार्रवाई हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो सपा के कार्यकर्ता थे और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए वो वेश धारण करके गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते पाए गए। एचएस रावत जी हमारे बीच में। रावत जी, अब कांवड़ तो हर साल आता है, लेकिन हर साल सियासत का डिग्री भी बढ़ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि चौराहों पर उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। पूर्व में इस तरह के फैसले से भी कुछ लोगों को ऐतराज था कि मामले चलते हैं, बाद में लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन आपने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब कर दी, उनको ऐसा साबित कर दिया कि ये बहुत ही क्रूर क्रिमिनल हैं और मतलब उनके पोस्टर लग गए। पर आप बताइए कि अगर लोग वेश बदलकर कांवड़ यात्रा में घुस रहे हैं, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ सीसीटीवीज हैं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई शायद ही बच पाता हो, चेहरे सबके सामने आ ही जाते हैं। देखिए आस्था जी, मैं बताना चाहता हूं, ऑपरेशन कालनेमी में 50 से ज्यादा, एक ही बार में 50 से ज्यादा वो मुसलमान थे जो भगवा पहन करके वहां पर उपद्रव करना, भीख मांगना या छेड़खानी करना। उसे बदनाम कौन हो रहा था? हिंदू धर्म। वहां पर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके लोगों को लूट के ले जाते हैं और ये पता चलता है कि बाबा जो थे वो हिंदू धर्म वाले थे। यानी यही गजब सोच बात कर होती है, रहा है। गाड़ियों में चलते हैं, उनकी सोच को देखिए कि उनकी आंखों पे आंख डालते ही सारा कुछ वो उठा के लेके जाते हैं, उन चीजों में एक्सपर्ट हैं। वही लोग कावड़ के अंदर भी घुसे हुए हैं। अब यहां पर दीपक जी ये कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं तो आप उन पर सजा दो, लेकिन बदनाम तो हो गई ना। कावड़ यात्रा को आपका उद्देश्य जो था बदनाम करने का वो तो कर दिया आपने।
आपने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करके भेजा कि आप जितना कर सकते हो करिए, बाद में देखा जाएगा। और रही जमानत कैसी की बात बात, तो कर रहे हैं जमानत आप? जिस प्रकार की केस होता है, जमानत उस प्रकार से होती है। कुछ जमानतें थाने से भी होती हैं, कुछ जमानतें एसी अपनी की कमियां लेवल पे दूसरों होती है, के ऊपर कुछ थोप रही है। जमानतें जज के यहाँ से होती हैं। तो आप क्या ये नहीं बात कह कर रहे हैं? सकते 8.5 कि साल से सरकार उन्होंने इनकी है, कौन सी 9 साल होने आ AK-47 रहा है। चलाई थी, और इस तरीके की उन्होंने बातें कौन कर सा रहे हैं मर्डर आप, किया था, ठीक है। ऐसा तो किया नहीं। यानी जो रजिस्ट्रेशन करा जितना दिया, जिस धारा तो के रजिस्ट्रेशन तहत करा उनको दिया अरेस्ट करिए। किया गया है, उस कावड़ियों का धारा के रजिस्ट्रेशन क्यों तहत नहीं ही तो करा उनकी देते आप? जमानत होगी ना। अब आप ऐसा कावड़ियों का तो नहीं रजिस्ट्रेशन कह क्यों नहीं सकते करा उनको देते? फांसी पे चढ़ा दीजिए। एक गजब बात इसलिए है। ये सर जी, समाजवादी कावड़ियों का पार्टी के रजिस्ट्रेशन जो सरकार क्यों नहीं कार्यकर्ता करा दे हैं, रही है? इनका एक अगर सूत्रीय दिक्कतें उद्देश्य इतनी है है कि तो हिंदू कावड़ियों का धर्म की रजिस्ट्रेशन क्यों कोई नहीं भी करा चीज दी? होती है उसको बदनाम ये करिए, किसी भी उद्देश्य तरीके एक से सेकंड, हिंदू धर्म मुस्लिम को डराना। बदनाम रजिस्ट्रेशन की करने क्या की बात इनकी कर रहे हैं सोच आप? रहती रावत है। जी, रावत जी, एक सेकंड, ये हिंदू पॉइंट मुस्लिम जरा डराना और क्या? क्लैरिटी से सुनते हैं। दीपक जी, आप रजिस्ट्रेशन की क्या दलील दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी दिक्कतें, अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कांवड़ी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा देते? जो आप रजिस्ट्रेशन लोगों की जिसका होगा सरकार ने वही। क्यों नहीं कराए? आप हमारी लोगों की सरकार जब में से सरकार दिक्कतें थी, भी नहीं, आप लोगों हमारी की सरकार में सरकार थी, उस दिक्कतें भी समय क्यों नहीं नहीं हुई, कराए थे? हमारी उस समय सरकार तो में आपने दिक्कतें भी डीजे नहीं हुई बंद कर थी। दिए थे। दिक्कतें उस आप समय तो दिक्कतें डीजे आप बंद हो कर रही दिए हैं, थे, और जो दिक्कतें डीजे आपको चला हो रहा था रही उस हैं, पर आपने लाठियों से दिक्कतें चार्ज आपकी किया। सरकार में हो रही हैं। उस समय और आपको याद है में तो इस जब तरीके का तांडव अखिलेश जी और मुख्यमंत्री थे, उपद्रव की उस समय सरकार में क्या हो रहा है। स्थिति पैदा की थी समाजवादी आपने? सरकार में ऐसा वो नहीं याद होता नहीं था, होगा आपको। मन उस चैन था। समय आपके सारे मुस्लिम कुकर्म बहन आपको याद नहीं पुष्पवर्षा कि करते आपने थे, हिंदुओं को किस उनको प्रकार फल से फ्रूट सताया मुहैया था। एक कराते सेकंड, थे, नहीं, उसी नहीं, समय जगह के जगह शुरू स्टॉल करने मेरे वाले पास लगाते थे। लास्ट थे। 1.5 मिनट का वो ऐसी वक्त कोई है, तस्वीरें लास्ट नहीं 1.5 मिनट आती का थी, वक्त है। मैं आप दोनों को ऐसी कोई रोकूंगी। तस्वीरें नहीं रोहन आती जी, थी। रोहन जी, उसे पुष्पवर्षा होती थी, मुस्लिम भाई बहन रोहन जी, पुष्पवर्षा आस्था करते थे। जी। हाँ, जी आस्था ये जी। धार्मिक आयोजन सियासत की चीजें क्यों हैं? और आरोप ये लगता है कि जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक आयोजन होता है, सबसे ज्यादा उस पर सियासत होती है, सबसे ज्यादा उसी पर आस्था बयान दिए जाते हैं, उसी में आस्था कंट्रोवर्सी जी। ढूंढी जाती है, नहीं तो आस्था जी। क्रिएट करने की आस्था जी। कोशिश की जाती है। आस्था जी, 2 मिनट आपके पास है। वो बात सवाल इतना बड़ा है क्योंकि धार्मिक आयोजन राजनीति की चीज कैसे हो गया? ये हमारे साथ जो बहुत सारे साथी जितने बैठे हैं, विजय जी को भी पता है, रावत जी को भी पता, अनिल जी को, दीपक जी को भी। भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, और भारत एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस चीज के लिए मोबिलाइज करता है लोगों को। अब ये पॉलिटिक्स के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। कांवड़ तो हजारों साल से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 85 से बनी है भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है ना। अब ये जब एक समय, एक ताजिया के दौर है, अंदर तो कुछ देर पत्थर तक चलते हैं चलता उस समय रहेगा। भारतीय उसके जनता हिंदू पार्टी धर्म को तो भी कौन सा 1000 फायदा साल और होता है? रहेगा। भारतीय नहीं जनता नहीं, आप पार्टी ये थोड़ी बताइए, रहेगी जब 1000 ताजिया साल। के अंदर तो तलवार चलती है, चलिए, ताजिया के समय अंदर समय मंदिर खत्म होते हो रहा हैं, है। मंदिर के ऊपर धीरे धीरे पत्थर तो फेंके समझ जाते हैं, जाएंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को कौन सा रावत बेनिफिट जी, होता है? हमें मालूम है आप कितने चलिए, समय खत्म हो रहा है। फिलहाल इस बहस को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के लिए योगी सरकार ने पोस्टर चस्पा करने का निर्देश जारी दिया और साफ शब्दों में कहा है कि कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश करने वालों पर सख्ती से एक्शन किया जाएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।